आप सबको पूनम का प्यार भरा नमस्कार। आज आपके साथ बिंदी और वाइपर की बहुत ही शानदार टिप शेयर करूंगी। आप जब इस वाइपर में बिंदी लगाएंगे ना, तो आपको हैरान कर देने वाले रिजल्ट मिलेंगे। वैसे तो अभी तक हमने बिंदी को कई तरह इस्तेमाल किया है, मैंने आपके साथ बिंदी की बहुत सारी टिप भी शेयर की है, लेकिन आज की टिप बहुत अलग है, सबसे खास है। और इस टिप को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बचेंगे हज़ारों रुपए और काम भी होगा फटाफट से। तो ऐसी कौन सी खास टिप है, चलिए बिना देर करे हुए आज का वीडियो देख लेते हैं। और आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस टिप को देख रहे हैं, अपने शहर या गांव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है रानी प्रसाद जी को रांची से, दूसरा थैंक यू जाता है मंजू झा जी को पटना से। तो आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और बिना देर करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो जैसा कि आपको मैं आज बहुत ही खास वीडियो बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल करके आप अपने ढेरों पैसे तो बचाएंगे ही, लेकिन देख लेते हैं कि वाइपर हमारे घर में कितना ज़रूरी है। तो आप वाइपर से कई तरह के अलग अलग काम कर सकते हैं। आप जिन कामों को हाथों से नहीं कर सकते, वो काम आपके वाइपर चुटकियों में निपटा देगा। तो देखिए, घर में कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है, बाथरूम में पानी खींचना होता है, तो हम वहाँ पर वाइपर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी मैं किचन में वाइपर कर रही हूँ, और टाइल में जब हम पानी खींचते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइल गीली बचती है, तो वहाँ पर आप वाइपर में इस तरह से कपड़े को फंसा के भी खींच सकते हैं। तो वाइपर पोंछा का भी काम करता है। अब कई बार घर में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारा हाथ जाता ही नहीं है, पोंछा से भी हम उस जगह को क्लीन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, वाइपर के पीछे वाली डंडी में इस तरह से जो छेद होता है ना, वहां पर आपको कोई भी साफ सफाई वाला जो आप कपड़ा यूज कर रहे हैं उस कपड़े को फंसा दें। इस तरह से थोड़ा पानी में डुबा के और निचोड़ दें। अब आप अपने घर के हर उस कोने में पोछा लगा सकते हैं जहां पर आपका हाथ नहीं जाता। ये देखिए, जैसे इस तरह बेड होते हैं, अलमारी होती है, उसके नीचे बहुत कम स्पेस होता है और हमारा हाथ आसानी से जाता नहीं है। तब आप इस तरह वाइपर की मदद से उस जगह में पोंछा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, हमारे घर में जब इन्वर्टर होता है ना, उसके नीचे तो सफाई करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो ये देखिए, वाइपर है तो फिर काहे की टेंशन। आप हर एक उस जगह को क्लीन कर सकते हैं जहां पर आसानी से आपका हाथ नहीं जाता। ये देखिए, कितनी ज्यादा गंदगी थी, क्योंकि इन्वर्टर हो गया, बेड हो गया, कई बार तो सोफा ऐसे आते हैं जो खिसकते भी नहीं हैं और उनके नीचे सफाई भी नहीं हो पाती। मंदिर के नीचे, फ्रिज के पीछे, अलमारी के पीछे, तो आप इस तरह से वाइपर से साफ कर सकते हैं। अब वाइपर हमारे काम तो बहुत आता है, लेकिन हमारी एक गलती से वाइपर का डंडा बहुत जल्दी टूट जाता है। अगर हम एक चीज का ध्यान नहीं रखते तो वाइपर का डंडा बार बार टूटता है। कई बार तो क्या करते हैं, हम वाइपर को फेंक देते हैं, कई बार इसमें लकड़ी लगा लेते हैं जो देखने में सुंदर नहीं लगती। तो आज आपको एक बढ़िया सी टिप बताऊंगी जिससे कि आपका भी वाइपर का डंडा सालों साल चलेगा। तो ये देखिए, पूरा वाइपर एकदम नया दिख रहा है और जहाँ से जॉइंट है ना, वहाँ पर जंग लग गई है। तो आपको आज बढ़िया सी टिप बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमको वाइपर को इस तरह से निकाल देना है। वाइपर का डंडा अलग हो गया, नीचे का पार्ट अलग हो गया। ये देखिए, अब इसमें मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, तो हमको कोई भी पुराना कपड़ा लेना है या फिर टिश्यू पेपर लेना है। इस तरह से इसको एकदम सुखा लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसको एकदम ड्राई कर लें। अब क्या करना है, आप चाहें तो इसको धूप में भी आधा घंटा के लिए रख सकते हैं। अब हमको लेना है बिंदी का पत्ता। आपको इस तरह की पैकेट वाली बिंदी लेनी है, जो डब्बी में आती है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस तरह के पत्ते में बिंदी आती है ना, वो पॉलीथीन में चिपकी हुई होती है। ये देखिए, और ज्यादातर तो जो पत्तों में बिंदी आती है उसके ऊपर से इस तरह से पॉलीथीन लगी रहती है, जिससे कि बिंदी खराब ना हो। अब हमारी बिंदियां खत्म हो जाती है, हम बिंदी के पत्ते को फेंक देते हैं। तो आज आपको बढ़िया सी टिप बताऊंगी और आज के बाद आप बिंदी के पत्तों को फेंकेंगे ही नहीं। तो बिंदी की इस तरह की आपको पॉलीथीन निकाल लेनी है। आप चाहें तो जो बिंदी के ऊपर इस तरह से कवर आता है ना पॉलीथीन का, उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो पत्ता है ना, खाली इसके ऊपर की ये छोटी सी पॉलीथीन में निकाल लूंगी और बाकी पत्ते साइड में रख दूंगी। हमको केवल एक बिंदी के पत्ते की पॉलीथीन की जरूरत है, उतने में ही काम हो जाएगा। अब हमको लेना है वाइपर का ये सूखा हुआ डंडा और इसमें इस तरह से इस बिंदी के पत्ते की पॉलीथीन को एक फोल्ड कर देना है। ये जो बिंदी के पत्ते की पॉलीथीन होती है ना, तो एकदम इसका मेजरमेंट परफेक्ट होता है। यहाँ पर जब आप इस तरह से इसको लपेटते हैं ना, उसके बाद आपको लेना है ट्रांसपेरेंट टेप और एक राउंड इस तरह से इसमें ट्रांसपेरेंट टेप की भी लगा देनी है। अगर आपके पास इस तरह बिंदी का पत्ता नहीं है तो आप इसमें केवल टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इस वाइपर के डंडे को वाइपर में फिट करिए।
अब आप जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे कभी भी ये वाइपर का डंडा नहीं टूटेगा, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा क्योंकि इसमें पानी लगने की समस्या खत्म हो गई। ज़्यादातर इस जगह में पानी लगता है, उससे जंग लग जाती है और ये डंडा टूट जाता है। तो आप जब भी वाइपर लाएं तो ये टिप ज़रूर अपना लें, उसके बाद आप वाइपर का इस्तेमाल करें। तो होप करती हूँ कि ये टिप यूज़फुल लगी हो। आज के वीडियो को यहीं एंड करूँगी, आपसे फिर मिलूँगी एक नई टिप और बहुत सारी किचन की खास रेसिपी के साथ। अभी मैंने आपके साथ होली स्पेशल बहुत सारी डिश शेयर करी है, एक बार ज़रूर एंजॉय करिए।